नाज़रीन, भारत में होने वाले आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का इख्तिताम हो चुका है और इस वर्ल्ड कप के ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और पाकिस्तान क्रिकेट में गैर यकीनी की सूरत हाल दिन ब दिन बढ़ रही है। और आज की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट थी वो ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं काफ़ी दिनों से अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में सोच रहा था और मेरे ख़्याल से ये सही वक्त था इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का। और उन्होंने पीसीबी का भी शुक्रिया अदा किया और अपने फ़ैन का भी शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पर ही पीसीबी ने एक अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने इमाद वसीम की सर्विसेज के लिए, पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने सर्विसेज दी उसके लिए शुक्रिया अदा किया। अब सवाल यह है कि इमाद वसीम की रिटायरमेंट की असल वजह क्या है? क्या इमाद वसीम को टी20 टीम का कप्तान नहीं बनाया गया? उनके साथ वर्ल्ड कप से पहले कोई कमिटमेंट की गई थी कि आपको टी20 टीम का कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन एंड टाइम पर जो है वो शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया। और इमाद वसीम के लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ चुकी थी क्योंकि इमाद वसीम वर्ल्ड कप के दौरान टीवी चैनल्स पर बैठकर बड़े खुले अल्फाज में पीसीबी पर भी तनकीद कर रहे थे। और फिर पाकिस्तान में जो नेशनल टी20 कप हो रहा है उसके लिए इमाद वसीम को चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज और नेट डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि हम चाहते हैं कि आपको हम टी20 स्क्वाड में शामिल करें वर्ल्ड कप के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान में जो नेशनल टी20 कप उन्हें जा रहा है आप उसमें पार्टिसिपेट करें। चूँकि इमाद वसीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था और उसकी एसओपीज़ में ये चीज़ शामिल है कि जब पाकिस्तान में कोई भी नेशनल कप हो, डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो, आपने वो खेलना होता है। लेकिन इमाद वसीम ने कहा कि जी मेरी कमिटमेंट थी दुबई टी10 लीग के साथ, तो लिहाजा मैं नेशनल टी20 कप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। चूँकि दुबई में जो नेशनल जो टी10 लीग होने वाली है उसमें ARY के जो ओनर हैं सुलेमान इकबाल, यानी कराची किंग के जो ओनर हैं उनकी टीम है। तो इमाद वसीम ने कहा कि जी मैं तो वो खेलने जाऊंगा। तो फिर मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज की तरफ से इमाद वसीम को ये पैगाम दिया गया कि अगर आप जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीज़न नहीं खेलेंगे तो फिर आप या तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे या फिर डोमेस्टिक सीज़न खेलेंगे या आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लें, चूँकि आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। तो इमाद वसीम ने फिर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और अब वो दुबई टी10 लीग खेले जाएंगे। बेसिक वजह इसके पीछे यही थी कि इमाद वसीम को ज़का अशरफ ने ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, जब वर्ल्ड कप चल रहा था, तो पाकिस्तान टी10 ने जो टी20 टीम है पाकिस्तान की उसका कप्तान बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसका फ़ैसला जो है उस कमिटमेंट के अगेंस्ट आया और शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया गया। फिर पाकिस्तान का नेशनल कप खिलाने के लिए उनको कहा गया जिसको उन्होंने रिफ्यूज़ किया और इमाद वसीम ने फिर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। और इमाद वसीम अब जो दुनिया में मुख्तलिफ लीग्स होती हैं वो खेलेंगे, लेकिन उसके अलावा जो ब्रेकिंग न्यूज़ इमाद वसीम के लिए ये भी होगी कि पीसीबी अब फोर्स करेगा, चूँकि पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर खेला जाता है, तो पीसीबी अब फोर्स करेगा कराची किंग्स को कि इमाद वसीम अब आपको कराची किंग्स के कप्तान बहैसियत कप्तान भी नज़र नहीं आएंगे। गो कि वो एक फ्रेंचाइज़ है लेकिन वो पीसीबी की एसओपी को फॉलो करती है। तो कराची किंग्स की कप्तानी भी अब इमाद वसीम से जाने वाली है। जो सोर्सेज ने दावा किया है कि इमाद वसीम की इस रिटायरमेंट के बाद अब कराची किंग्स को पीसीबी फोर्स करेगा कि इमाद वसीम को कराची किंग्स की कप्तानी भी उनसे छीनी जाए और मे भी वो पीएसएल भी ना खेलते हुए आपको नज़र आएँ। इस हवाले से जैसे ही कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी एज़ यूजुअल सबसे पहले आपको इस चैनल पर आगाह किया जाएगा।